नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की वीडियो में हम जेईई एडवांस का क्वेश्चन नंबर 15 लेके आए हैं 2023 का। इस क्वेश्चन को बड़े डिटेल में समझेंगे और समझेंगे ये कहाँ कहाँ से दिया है। आपने वो देखा होगा जो लाइट आती है सन से आकर के हमारे शरीर पे यहाँ पड़ती तो हमें गर्मी महसूस होती है। हम सोलर पैनल लगा करके लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद उसी लाइट का यूज करके हमारे बॉडी में एनर्जी बढ़ती है, पेड़ पौधों में एनर्जी बढ़ती है। तो लाइट में जो रेडिएशन आती है ना, जो लाइट की रेडिएशन है उसका वेवलेंथ कितना है, उससे कितना पावर जनरेट होता है। और अगर उसी लाइट को किसी मेटेलिक सरफेस पे गिरा देते तो भागने लगता है। जैसे तुम घर में बैठे हो और वहां पे आग जला दिया जाए तो ज्यादा गर्मी होने की वजह से तुम घर में से निकल के बाहर भागने लगोगे। एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही है, जब लाइट मेटेलिक सरफेस पे पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो इन्हीं सब प्रोसेस से जुड़ा हुआ आज का कहानी है। देखो, इन्होंने बोला मैच द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी विथ एन अप्रोक्सीमेट स्टेटमेंट, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 करेक्ट ऑप्शन। ब्लैक बॉडी क्या होता है? ब्लैक बॉडी का मतलब ब्लैक होल से है। ब्लैक होल तुमने देखे हो ना? नहीं देखो तो सुनो, जहां पर कोई लाइट आती है और वो सारे लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है उसे ब्लैक बॉडी बोलते हैं। यानी कि कोई भी पार्टिकल्स, कोई भी लाइट, कितनी भी लाइट है, अगर किसी रूम में किसी ऑब्जेक्ट गिरती है और रिफ्लेक्ट होके वापस कहीं नहीं जाती, उसी में समा जाती है, तो हम उसे बोलते हैं ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि जब लाइट बॉडी पर गिरेगी दोबारा हमारी आंखों में आएगी नहीं, तो हम उसे देख नहीं सकते। ये चीज आपको पढ़ाया गया होगा। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद इन्होंने दिया विंग्स कांस्टेंट। विंग्स कांस्टेंट क्या है? विंग्स कांस्टेंट मतलब बी का वैल्यू, जो हमने पढ़ा था कहां पर? हमने पढ़ा था हीट ट्रांसफर में, रेडिएशन में एक विंग्स स्टेटमेंट लॉ पढ़ते हैं, लेमडा m इंटू टी एम इज इक्वल टू बी, वो है। इसके बाद यहाँ पे दिया hc/e की जो वैल्यू है ये दिया है। ये इसलिए दिया है ताकि आपको कैलकुलेशन ज़्यादा ना करना पड़े। चलो देखो, पहले राइट साइड में देख लेते हैं क्या क्या पूछा है। राइट साइड में पहले पूछा है द रेडिएशन एट द पीक वेवलेंथ कैन लीड इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल वर्क फंक्शन इतना। इसके बाद कहने का मतलब ये जो चारों वेवलेंथ दिया है, चारों टेम्परेचर दिया है, इसमें से किसका वेवलेंथ में इतना ज़्यादा एनर्जी होगा कि वो 4 इलेक्ट्रॉन वर्क फंक्शन वाले मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देगा। पहला तो ये पूछा है। दूसरा पूछा है द रेडिएशन पीक वेवलेंथ विजिबल टू ह्यूमन आई। ये बोला कि कौन सा वेवलेंथ इसमें से है जिसको ह्यूमन आई देख सकता है। इसके बाद बोल रहे द रेडिएशन ऑफ द पीक इमिशन वेवलेंथ विल रिजल्ट द विस्ट सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ द सिंगल स्लिट। अब ये कह रहे हैं कि इन चारों में से कौन सा वेवलेंथ को हम यूज करके सेंट्रल मैक्सिमा की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इन चारों को अच्छे से समझेंगे। तीसरा बोल रहे द पावर इमिटेड पर यूनिट एरिया 1/16 ऑफ द इमिटेड ब्लैक बॉडी टेम्परेचर। बोले इसमें से किसका जो पावर इमिटेड है वो 1/16 टाइम्स है। अगर 60 है, 600 पर कोई ब्लैक बॉडी है तो। देखो नेक्स्ट कह रहे हैं द रेडिएशन पीक इमिशन वेवलेंथ कैन यूज इमेज ह्यूमन बोन। तो कौन सा वेवलेंथ का जो लाइट है वो ह्यूमन बोन में इन चारों में से यूज हो सकता है। चलो देखते हैं। अब बड़े ध्यान से देखो, यहाँ पे हम चार बातें लिखेंगे। ध्यान से देखना क्या लिखने वाले हैं। पहले हम यहाँ से एक लाइन मार देंगे, ऐसे तुम भी मार सकते हो। पहले हम बात करेंगे पी के लिए, पॉइंट पी के लिए। देखो पॉइंट पी क्या दिया है। पॉइंट पी में जो टेम्परेचर है ये कितना दिया है? ये टेम्परेचर दिया है आपका 2000 कितना केल्विन, 2000 केल्विन। अब देखो बीइंग कांस्टेंट से अगर हम इसका वेवलेंथ निकालेंगे तो कितना आएगा? देखो हम जानते हैं जो वेवलेंथ लेमडा m और tm होता है ना, ये b के बराबर होता है। तो यहां से अगर हम निकालेंगे क्या, देखो अगर यहां से हम लेमडा m निकालेंगे बीइंग फर्स्ट के लिए, टेम्परेचर 2000 वाली ब्लैक बॉडी के लिए, तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा b/t। और इस b की जो वैल्यू होगी वो कितना है? ये है 2.9 इंटू 10⁻³ और टेम्परेचर है 2000। तो ये कितना बनेगा? अगर आप इसे देखोगे तो ये बन जाएगा 1.45 इंटू 10⁻⁻6, यानी कि ये बन जाएगा 1450 न्यूटन मीटर। अब इस वेवलेंथ की एनर्जी कितनी बनेगी? देखो हमने बचपन में एक चीज पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि जो एनर्जी होती है ना लाइट की, ये बेसिकली होता है hc/λ, ये पढ़ा था। लेकिन अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? hc/λ टाइम्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
और एच सी बाई लेमडा की वैल्यू हमें दिया है 1.24 और इंटू 10 टू द पावर कितना दिया, चलो देख लेते हैं। एच सी बाई ई की वैल्यू दिया है, कितना दिया है 1.24 10 टू द पावर -6। तो यहाँ से लिख दोगे 10 टू द पावर -6 और डिवाइड कितना करोगे, डिवाइड आपका जो आया है कितना है 1.45 इंटू 10 टू द पावर -6। तो ये जो आया है ये आ जाएगा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि जो वेवलेंथ मिल रहा है 2000 केल्विन पर ब्लैक बॉडी जो वेवलेंथ रेडिएट कर रही है उसकी जो एनर्जी है वो है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू। सेंट्रल मैक्सिमा क्या होता है, देखो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, जब लाइट यहाँ से जाती है ना तो यहाँ से जा करके ऐसे कई बातों में स्प्लिट हो जाती है, तो यहाँ पर एक चीज ऐसे ऐसे पैटर्न मिलता है, ठीक ना, ऐसे। तो ये जो होता है ये सेंट्रल मैक्सिमा होता है, और सेंट्रल मैक्सिमा का जो विड्थ होता है बीटा ए होता है लेमडा डी बाई स्मॉल डी, जहाँ पे डी क्या है स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, ये है कैपिटल डी, और जो स्मॉल डी है ये क्या है इस स्लिट के बीच का डिस्टेंस। दो स्लिट होते हैं, ध्यान देना, दो स्लिट होते हैं, तो ये मिलेगा। अब देखो ये क्या है, एक फ्रिंज विड्थ का डबल होता है। तो देखो हमें ये बात पता चल रहा है कि अगर लेमडा मैक्सिमम होगा तो बताओ क्या होगा, तो यहां से जो बीटा है ये भी मैक्सिमम होगा। क्यों, क्योंकि लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बीटा है, या फिर बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेमडा है। तो अगर हम फर्स्ट केस में बात कर रहे हैं तो फर्स्ट केस में अगर मैं देखूंगा तो ध्यान से देखो, फर्स्ट केस में अगर मैं यहां से बात कर रहा हूं तो बीटा कितना आया है, यहां से देख लो कितना दिया है, ये दिया है 1450 और यहाँ से d बाई डी दिया है नैनोमीटर, बस। तो ये आ गया पहले केस का बीटा। इसके बाद हम एक चीज़ यहाँ पे और देखेंगे, क्या चीज़, देखो अगर हम यहाँ से पावर देखते हैं तो जो पावर निकला ब्लैक बॉडी जो पावर रेडिएट होता है ये कितना होता है, ये होता है सिग्मा ई ए और टी पे पावर 4, बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो सिग्मा ई ए है ये तो कांस्टेंट है, सभी के लिए सेम होगा, तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, जो पावर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कांस्टेंट और टी पे पावर 4 ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि ब्लैक बॉडी के लिए ई की वैल्यू 1, सिग्मा की वैल्यू 1, तो ये कितना हो जाएगा ए टी पे पावर 4 ऐसा बोल दो। तो अगर 2000 पे पावर देखेंगे तो क्या मिलेगा, 2000 पे पावर मिलेगा ए और यहाँ से मिलेगा 2000 पे पावर 4। लेकिन अगर 6000 पे देखेंगे, 6000 पे पावर कितना मिलेगा ए और 6000 पे पावर 4। इन दोनों से हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, इन दोनों से हमें रिजल्ट मिल रहा है कि P2 बाई P6000 जो है ना ये कितना है, ये अगर आप देखोगे 2 पे पावर 4 है और ये है 6 पे पावर 4। जाहिर सी बात है ये नॉट इक्वल टू 1/16 है, बिल्कुल नॉट इक्वल टू 1/16 है। अब देखो इतना से हमें क्या रिजल्ट मिला, क्या रिजल्ट मिला कि पहला देखो ये कहाँ कहाँ कौन से ऑप्शन पे सही हो सकता है। देखो विजिबल का जो रेंज होता है ना, विजिबल जो हम आंखों से देख सकते हैं उसका जो वेवलेंथ होता है वो होता है 380 से 700 नैनोमीटर, और इसका कितना है, इसका जो है 1450 है। इसका मतलब ये विजिबल में नहीं आएगा, हम यहाँ से बोल सकते हैं विजिबल जो है ना नॉट विजिबल रेंज में नहीं आएगा, बात सही है, ये विजिबल रेंज में नहीं आएगा। अब सेकंड ऑप्शन को समझने के लिए हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना, जैसे देखो अगर मान लो कोई मेटल है और यहाँ से लाइट आ रही है, लाइट की एनर्जी ई है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को अगर निकालना है बाहर तो इलेक्ट्रॉन का जो वर्क फंक्शन है अगर वो फाई है तो जो ई है ये क्या होना चाहिए, ये बेसिकली ग्रेटर देन फाई होना चाहिए, तब जाकर के इलेक्ट्रॉन जो है ये निकलेगा, बात बिल्कुल सही है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो इस क्वेश्चन की जो एनर्जी बन रही है यानी कि एच सी बाई लेमडा जो एनर्जी बन रही है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जबकि जो वर्क फंक्शन है फाई, वो बताओ फाई कितना दिया है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या ये निकाल सकती है, नहीं निकाल सकती है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को इमिट भी नहीं कर सकती। ये दो ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा बात, अगर मैं यहाँ से बात करूंगा, ध्यान से देखो, तो इसका जो पावर है, बताओ जो पावर है क्या है, जो 2000 का पावर बन रहा है, क्या ये 6000 जो टेम्परेचर उसके पावर का 1/16 है, नहीं, गलत, ये भी गलत है, नहीं है, 1/16 नहीं है, 2 पे पावर 4 डिवाइडेड बाई 6 पे पावर 4 है। इसे अगर मैं देखता हूं तो ये 1 डिवाइडेड बाई 3 पे पावर 4 है, बेसिकली नहीं, भी नहीं है। इसका मतलब अब यहाँ पे देखो इसका जो सेंट्रल मैक्सिमा है कितना है, इसका जो सेंट्रल मैक्सिमा आ रहा है ये आ रहा है 450
एक, तो इसका जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो आ रहा है 1450 कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ये ऑप्शन सही है। इसके लिए सेंट्रल मैक्सिमा को जो विड्थ है वो सबसे ज़्यादा है। अभी मैं आगे दिखाता हूँ। अब हम बात, यानी कि अगर हम बात करेंगे पहला P का, तो P वाला किस पे गया है, ध्यान से देखो, जो P वाला है ना, ये बेसिकली गया है थर्ड पे। P वाला किस पे गया है, थर्ड पे गया है। तो यहाँ से मैं ऐसे थर्ड बोल देता हूँ। तो जो P है ये गया है थर्ड पे, बात बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं थोड़ा Q वाले की। देखो Q वाले में क्या दिया है, पूरा डेटा इसका समझते हैं। देखो अगर हम Q की बात करेंगे, Q ऑप्शन की, तो Q बेसिकली क्या है, इसमें जो लेमडा की वैल्यू है ये कितना है, ये है 3000। अगर लेमडा की वैल्यू 3000 तो टेम्परेचर की, तो Q वाले में बताओ टेम्परेचर की जो वैल्यू है कितना दिया है, ये दिया है 3000। तो यहां से अगर तुम लेमडा निकालोगे ना, लेमडा m, तो लेमडा m कितना आएगा, ये आएगा b/t और ये आएगा 2.9 इंटू 10⁻³ और डिवाइडेड बाई 3000। ये कितना बनेगा, अगर आप इसे बड़े ध्यान से देखोगे तो ये आपको मिलेगा 9.67 इंटू 10⁻⁻7, यानी कि 967 नैनोमीटर, और ये वाला मीटर, बात बिल्कुल सही है। अब बड़े ध्यान से देखो, इसका जो वेवलेंथ है, ये देखो पहले वाले के वेवलेंथ से क्या है, कम है। पहले वाले का कितना था, 1450 नैनोमीटर। तो जाहिर सी बात है, अगर हम इसको इसके हिसाब से हम क्या निकालेंगे, फ्रिंज विड्थ बीटा निकालेंगे, कितना आएगा, ये आएगा आपका 967 d/d, यानी कि सेकंड केस के लिए जो फ्रिंज विड्थ है वो पहले केस से कम है, पहले केस में ज़्यादा है, ठीक ना। अब अगर इसका हम एनर्जी निकालेंगे, एनर्जी क्या लिखोगे, hc/λ इंटू ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कितना आएगा, 1.24 इंटू 10⁻⁻6 और डिवाइडेड बाई 9.67 इंटू 10⁻⁻7। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये देखो कितना आया है, ये आया है बेसिकली 1.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो जो 1.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये लेस देन वर्क फंक्शन है, जाहिर सी बात ये क्या है, ये लेस देन वर्क फंक्शन है। और अगर लेस देन वर्क फंक्शन है तो जाहिर सी बात है ये जो वेवलेंथ से जो एनर्जी बनेगी ना, वो एनर्जी भी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन करा नहीं पाएगी, बिल्कुल नहीं करा पाएगी, बात बिल्कुल सही है। अगर हम इसके सी ऑप्शन को देखते थर्ड, तो जैसे मान लो अगर पावर हम देखेंगे 3000, तो पावर 3000 क्या होगा, a इंटू 3000 और इसके बाद पावर 4, और 6000 की वजह से हमने निकाल रखा है कितना पावर होगा, a 6000 पे पावर 4। तो अगर यहाँ से तुम देखोगे तो ये बेसिकली कितना आएगा, देखना ये बेसिकली आपको मिलने वाला है, कितना मिलने, अगर इन दोनों को यहाँ से देखोगे ना, तो P3 डिवाइडेड बाई P6 जो मिलेगा ना, आप देख लेना ये 1/2 पे पावर 4, यानी कि 1/16। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो 3000 वाला ब्लैक बॉडी होगा उससे जो पावर निकलेगा, और जो 6000 का कोई ब्लैक बॉडी उससे जो पावर निकलेगा, तो पहला वाला 6000 वाले का 16 गुना होगा, जो क्वेश्चंस में पूछा है। इसका मतलब जो Q है ये कहाँ पे गया है, ध्यान से देखो, जो Q है ये कहाँ पे गया है, Q जो है ना ये गया हुआ है 4 पे, कहाँ गया हुआ है 4 पे, यानी कि Q चला गया आपका 4 पे। अब देखो बड़ी बात, इसका जो वेवलेंथ है ये कितना है, इसका वेवलेंथ है देखो 967। तो क्या ये विजिबल है, नहीं, विजिबल के लिए रेंज कितना होना चाहिए, 380 से 700 नैनोमीटर, और ये नैनोमीटर में है तो नहीं है, इसके बीच में नहीं है। क्या ये बोन में यूज किया जा सकता है, नहीं यूज किया जा सकता, क्योंकि बोन में यूज करने वाले का जो वेवलेंथ होता 10⁻⁻2 मीटर टू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक ना, यानी कि एंगस्ट्रॉम में होता है, नैनोमीटर में छोड़ दो, एंगस्ट्रॉम में से भी छोटा होता है। इसका मतलब बोन में ये दोनों नहीं यूज किए जा सकते। तो पहले का एक मैच किया है वो थर्ड है और दूसरे का फोर्थ है। अब हम बात करेंगे P हो गया हमारा और Q हो गया। अब हम बात करेंगे R, जो टेम्परेचर है वो कितना दिया है, जो टेम्परेचर है ये दिया है 5000 K। तो बताओ यहाँ से वेवलेंथ लेमडा m कितना मिलेगा, ये मिलेगा b/t और ये मिलेगा 2.9 इंटू 10⁻, कितना मिलेगा 2.9 इंटू 10⁻6 और डिवाइडेड बाई t कितना होगा 5000 K। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखो ये कितना आएगा, ये आपका मिलेगा 5.8 इंटू 10⁻⁻7,
यानी कि हम बोल सकते हैं 580 नैनोमीटर, 580 नैनोमीटर। तो 580 नैनोमीटर देखो, क्या ये विजिबल रेंज में है? हाँ बच्चों, बिल्कुल बात, ये विजिबल है, ठीक ना, ये विजिबल है, क्योंकि 580 नैनोमीटर जो वेवलेंथ है ये बेसिकली कितना, देखो 380 से 700 नैनोमीटर के बीच में है। इसका मतलब इससे जो लाइट, जो रेडिएशन निकलेगा उसे हम देख सकेंगे, हर कोई देख सकेगा, तुम भी देख सकोगे, ठीक ना, तो विजिबल है। दूसरी बात, अब हम इसकी एनर्जी देखेंगे। देखो अगर इसकी एनर्जी लिखेंगे तो hc/e इंटू लेमडा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये कितना बनेगा 1.2 इंटू 10⁻⁻6 और डिवाइडेड बाई 5.8 इंटू 10⁻⁷। तो ये कितना बनेगा? अगर इसे मैं देखता हूं तो ये हमारा बनेगा बच्चों कितना, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेस देन 5 है, यानी कि जो मेटल का वर्क फंक्शन है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उससे कम है। इसका मतलब इससे लाइट से, इस ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन निकलेगा वो भी जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं करवा पाएगा, बिल्कुल करवा नहीं सकता, नहीं करवा पाएगा। अब हम बात करेंगे पावर, तो इसका जो पावर होगा किसका, 500 का, बताओ कितना होगा? ये होगा a इंटू 500 पे पावर 4 और P6 कितना है, ये आपका है a इंटू 600 पे पावर 6000 पे पावर 4। तो यहाँ से P5/P6 कितना आएगा, ये आएगा 5 पे पावर 4, 6 पे पावर 4। इसका मतलब ये भी देखो नॉट इक्वल टू 1/16 है, बात सही है। लेकिन अगर हम बात करेंगे ये नैनोमीटर रेंज का है, इसका जो वेवलेंथ है, तो क्या बोन में यूज हो सकता है, बोन का एनालिसिस करने के लिए? नहीं हो सकता, ठीक ना। तो इसमें एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है कि इसका जो वेवलेंथ है ये विजिबल होगा। इसका वेवलेंथ, ये जो रेडिएशन निकलेगा, यानी कि वो ब्लैक बॉडी जिसका टेम्परेचर 5000 K होगा ना, उससे जो रेडिएशन निकलेगा उसको हम देख सकते हैं, ठीक ना। तो कुल मिलाकर के ये जो गया है, कहाँ पे गया है, देखो ये विजिबल रेंज में होगा। तो बताओ विजिबल रेंज, ये 5000 K है ना, अब देखो जो 5000 K है ये विजिबल है, तो ये कहाँ पे गया, रेडिएशन पीक वेवलेंथ विजिबल, तो जो तीसरे का है ये बिग फॉर बॉल गया है, ठीक ना। अब हम बात करेंगे यहाँ पर URS की। तो देखो इसमें जो टेम्परेचर दिया है TM, ये कितना दिया है, 10000 K दिया है, नो डाउट। सबसे पहले इसका लेमडा m निकालो, तो ये आएगा 2.9 इंटू 10 टू द पावर कितना, -3 डिवाइडेड बाई 10,000, ठीक ना। इसे देखेंगे 2.9 इंटू 10⁻⁻7 आएगा, नो डाउट, ये आएगा आपका मीटर, तो ये आ जाएगा 290 नैनोमीटर, ठीक ना। नैनोमीटर में निकालने के लिए आपको 10 टू द पावर 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, मिल जाएगा। अब देखो क्या ये विजिबल रेंज में है? नहीं है। विजिबल रेंज के लिए कितना होना चाहिए, 380 टू 700 नैनोमीटर, जो कि नहीं है, तो ये विजिबल नहीं है। तो इसे क्या करते हैं, हटा देते हैं, ये विजिबल नहीं है। तो हम बोल सकते हैं पहला जो आया है ए बेसिकली होगा नॉट विजिबल। क्या होगा, नॉट विजिबल, विजिबल नहीं होगा। दूसरा हम इसका एनर्जी अगर निकालेंगे तो hc/e लेमडा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो hc/e की वैल्यू 1.2 इंटू 10 टू द पावर -6 और ये आएगा 2.9 इंटू 10⁻⁻7। तो इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो देखो ये क्या बोलता है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है ये आएगा 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना बच्चों, ये क्वेश्चन में गिवन वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, यानी कि ये ग्रेटर देन क्या है, फाई कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो फाई है। इसका मतलब ये जो रेडिएशन यानी कि वो ब्लैक बॉडी जिसका टेम्परेचर 10,000 K है, उसका रेडिएशन जब मेटल के सरफेस पे पड़ेगा ना तो इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। इसका मतलब ये हुआ। आगे चलते हैं, अब देखो एक और निकाल लो, यहाँ से पावर निकाल लो। तो पावर अगर निकालोगे 10,000 का कितना आएगा, a इंटू 10,000 पर 4 और p 6,000 का निकालोगे कितना आएगा, a आएगा a इंटू 6,000 पे पावर 4। तो देखो P10/P6 अगर तुम निकालोगे कितना मिलेगा, ये 10 पे पावर 4 डिवाइडेड बाई 6 पे पावर 4, यानी कि 5 पे पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 पे पावर 4। ये भी नॉट इक्वल टू 1/16 है, नहीं है। तो यहाँ से और ह्यूमन बोन में यूज की जा सकती क्या, नहीं। 290 नैनोमीटर कभी नहीं, एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए। तो यहाँ से हमें पता लगा कि इसके लिए एक ऑप्शन सही है, केवल ये इलेक्ट्रॉन को जो रिमूव कर सकता है उस ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो लास्ट वाला है ना, ये बेसिकली यहाँ से ऐसे मैच करेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है।
दोस्तों क्वेश्चन का डिस्कशन तो हमने कर दिया। अगर मान लो यही क्वेश्चन जी एडवांस मल्टीपल करेक्ट टाइप में पूछता और या फिर मैचिंग टाइप में पूछता या फिर यही क्वेश्चंस वो मोर देन वन करेक्ट टाइप पैराग्राफ टाइप में पूछता, तो इसी गिवन डेटा के बेस पे और जेईई एडवांस क्या क्या पूछ सकता था, थोड़ा हम इसी बात पर चर्चा करेंगे, ठीक ना। देखो अगर हम बात करेंगे मॉडर्न फिजिक्स से, तो सबसे पहले इसमें जेईई एडवांस और क्या पूछ सकता था। देखो सबसे पहले ये पूछ सकता था किसी और दो पावर का रेशियो पूछ सकता था, या हीट पूछ सकता था, या टाइम वगैरह। जितना डेटा दिया है हम इसी डेटा के अंदर बात करेंगे, हम ये नहीं देखेंगे और डेटा हम अपने से जोड़ दें, वो वाला क्वेश्चन का अभी हम डिस्कशन नहीं कर रहे। ऐसे सिचुएशन में जितना जेईई ने दिया है इनके बेस पे क्या पूछ सकता था। देखो सबसे पहले वो किसी दो पावर का रेशियो पूछ सकता था, बात बिल्कुल सही है। जैसे कि P2000 कितना है और इसके बाद P5000 कितना है, ऐसा सवाल पूछ सकता था। तो A और यहाँ से होगा 2000 का 4 और यहाँ से होगा A इंटू 5000 का 4। पहला सवाल ऐसा कुछ पूछ सकता था, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया सेंट्रल मैक्सिमा वाला केस, उसमें भी आगे बढ़ के पूछ सकता था कि किसना, इसमें बताओ किसका फ्रिंज विड्थ जो सेंट्रल मैक्सिमा को किस सीरीज में कैसे बनेगा, यानी कि उसका नंबर क्या होगा, उसका जो है मतलब उसमें पूछ सकता। अब इसमें पूछ सकता कि सेंट्रल मैक्सिमा बताओ सबसे ज़्यादा किसका बनेगा, सबसे कम किसका बनेगा। तो जैसा कि मैंने बताया था सेंट्रल मैक्सिमा जो है ये क्या था, ये लेमडा डी बाई डी था। तो जिसका लेमडा ज़्यादा उसका सेंट्रल मैक्सिमा बीटा ज़्यादा, ठीक ना। तो अगर लेमडा 1 ग्रेटर देन लेमडा 2 है तो बीटा 1 ग्रेटर देन बीटा 2 है। इस हिसाब से चारों ऑप्शन जो दिया है PQRS, उसमें से सभी वेवलेंथ कर रख करके आप तुलना कर लोगे तो फर्स्ट का सबसे ज़्यादा आएगा, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जैसे जैसे टेम्परेचर घट रहा है, बढ़ रहा है, वैसे वैसे वेवलेंथ कम हो रहा है। तो जैसे जैसे वेवलेंथ कम होगा वैसे वैसे ये जो बीटा की वैल्यू है वो भी कम होगा। तो फाइनली हम बोल सकते हैं कि लेमडा 2000 ग्रेटर देन लेमडा 3000 है ना, ग्रेटर देन कितना होगा बोलो। इसके बाद लेमडा 5000 और ग्रेटर देन लेमडा कितना होगा, तो वेवलेंथ क्या होगा, घट रहा है, ठीक ना। तो क्या होगा, लेमडा 5000 ग्रेटर देन लेमडा 10000। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं बीटा 2 ग्रेटर देन बीटा 3 ग्रेटर देन बीटा 5 ग्रेटर देन बीटा 10। नो डाउट पहला क्वेश्चन यही। अब इसके आगे फ्रिंज विड्थ क्या होता है क्या नहीं होता, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ये सब बातें नहीं पूछ सकते क्योंकि वैसा डेटा दिया नहीं है। ना तो इन्होंने दोनों स्क्रीन के बीच का डेटा दिया है, ना तो इन्होंने दोनों स्लिट के बीच का डेटा दिया है, इसलिए इससे आगे वेव ऑप्टिक्स में जाना मुश्किल है, ठीक ना। चलो इसके बाद वेवलेंथ का जो रेंज निकला है उसको लेकर के ये पूछ सकते हैं कौन सा रेड है, इंफ्रारेड है, या फिर मान लो कि अल्ट्रावायलेट है, या फिर विजिबल, जैसे कि इन्होंने एक ही पूछा विजिबल। तो वो सारे रेंज आपसे पूछे जा सकते हैं जो कि आपको रटना पड़ेगा, बुक में दिया होगा, ठीक ना। इसके बाद देखो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से और भी पूछा जा सकता है। जैसे हम जानते हैं कि जो पावर होता है ना सिग्मा AE T पे पावर 4, ये बेसिकली होता है dq/dt। क्या होता है, dq/dt सिग्मा AE T पे पावर 4। तो देखो यहाँ से पूछा जा सकता है हीट का रेशियो बताओ किसी पर्टिकुलर टाइम में, तो जो पावर का रेशियो होगा वही हीट का रेशियो होगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता था, ठीक ना। यानी कि इसको तोड़ के कुछ भी पूछा जा सकता था। अब अगर हम वापस चलते हैं मॉडर्न फिजिक्स वाले पे, तो मॉडर्न फिजिक्स वाले में देखो क्या था। हम जानते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स में जो होता है मेटल, जो देखो जो हम मान लो अगर कोई मेटेलिक सरफेस है तो यहाँ से हमने एनर्जी अगर E दिया है, इसका वर्क फंक्शन फाई है, तो निकलने वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसका काइनेटिक एनर्जी K है। तो हम जानते हैं जो E होगा ना, ये कितना होगा, फाई प्लस K होगा। तो यहाँ से क्या पूछा जा सकता था, E आपने निकाला है जो सबसे लास्ट वाला, यानी कि जिस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर 10,000 था ना, उसी में से केवल इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा था। तो यहाँ से आप K कैसे निकाल सकते हो, E माइनस फाई करके, ऐसे करके निकाल सकते हो। तो देखो E की वैल्यू था 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फाई की वैल्यू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, ये आएगा 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी किस स्पीड से काइनेटिक एनर्जी है, अगर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पूछ सकता है तो अब इसकी स्पीड भी पूछ सकता है, क्योंकि हम जानते हैं हाफ mv²। तो इलेक्ट्रॉन का मास अगर यहाँ से रख दोगे तो आपको इसका स्पीड मिल जाएगा, और वो कितना मिलेगा, 2 × 0.2, ठीक ना। और इसके बाद यहाँ पे E की वैल्यू रख दो 1.6 × 10⁻⁻19 और डिवाइडेड बाई
9 पॉइंट इन इंटू 10⁻31, यानी कि यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन की स्पीड निकाल सकते हो, नो डाउट। अगर स्पीड निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम भी निकाल सकते हो, ये कितना होगा m इंटू वी, नो डाउट। अगर मोमेंटम निकाल सकते हो तो देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना, इससे एसोसिएटेड वेवलेंथ कितना है ये भी निकाल सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं जो लेमडा और इंटू पी होता है ना, ये होता है h, कितना होता है h/2π, ठीक ना। ये चीज हमने देखा है, या फिर हमने तो इसका वेवलेंथ निकाल सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं जो लेमडा होता है ना इलेक्ट्रॉन के लिए बनेगा h बाई मोमेंटम बनेगा, डी ब्रैगली कॉन्सेप्ट से। तो जो मोमेंटम था ये तो हमने यहाँ से निकाल लिया, तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है उसका वेवलेंथ कितना है, आप ऐसे h डिवाइडेड बाई mv लिख सकते हो, जो mv आपने यहाँ से निकाला है, बिल्कुल लिख सकते हो। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब उसके और डीप में चलते जाओगे तो उससे रिलेटेड सारी बातें पूछ सकती है, जैसा कि हमने आपको कुछ हिंट दे दिया, कुछ आइडिया दे दिया है। अगर मान लो उनका मन कर दिया कि हमें बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, तो हम जानते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से देखो इस माइनस प्लस प्लस से जा रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को इसके सेम डायरेक्शन में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को खा जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए जो पोटेंशियल लगा है उसी को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है तो थोड़ा समझते हैं, ध्यान से देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल हम जानते हैं जो होता है ये होता है E इंटू वी नॉट। तो बस बात सही है, आपका 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, इसी के लिए कितना लिख दो E इंटू वी नॉट, तो E से E कट गया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.2 वोल्ट आया है। तो ये सारी बातें पूछ सकते हैं, ठीक ना, बात बिल्कुल सही है। और इसमें क्या पूछ सकते हैं, इसमें पूछ सकते हैं मुझे बताओ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या हो सकता है, बात बिल्कुल सही है। तो देखो हम जानते जो 5 वर्क फंक्शन होता है, ये होता है h इंटू न्यू टी एच, या यही होता है hc बाई लेमडा टी एच। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब मिनिमम इनकमिंग लाइट की फ्रीक्वेंसी जिससे मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ठीक ना। और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ जिस पे इलेक्ट्रॉन के मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो फाई हम जानते ये दिया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ से h इंटू न्यू टी एच, तो यहाँ से न्यू टी एच निकालोगे तो आपको h और इंटू कितना, बड़े ध्यान से देखोगे ना तो आपको h देखो कितना दिया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई h। अब 4 को लिख दो 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 और h की वैल्यू लिख दो 6.6 इंटू 10⁻34, तो यहाँ से आपको VTH मिल जाएगा। आप इसी का यूज करके यहाँ से लेमडा TH भी निकाल सकते हो, कितना आएगा hc/5। तो ये सारी बातें निकाल सकते हो, इतना आपसे जेई जो है पूछ सकता है। तो जो जेई आपसे पूछ सकता था उसके हर पहलू को मैंने डिस्कस कर दिया है, लगभग जो मुझे आता था, जितना मेरा दिमाग चल सकता था। हो सकता है इसी डेटा को यूज करके वो कुछ और भी पूछ ले। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। चलो सभी को बाय बाय।